नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। आज सीजीएल मेंस वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही स्पेशल सा वीडियो लेके आया हूं। मैंने सीजीएल मेंस के रेशियो के चैप्टर से पूछे जाने वाले एक कंसेप्ट पे क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया है और मैंने ये देखा है कि इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में लगाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसको आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम इसका आधा समय कैसे रिड्यूस कर सके। मेंस वाले बच्चों के लिए समय रिड्यूस करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है सीजीएल मेंस का कि 23, 39, 32 और 56 ये प्रपोर्शन में हो जाएंगे अगर सारे नंबरों में से x घटा दिया जाए। अगर मैं बात करूं प्रपोर्शन की, तो अगर a b c d अगर प्रपोर्शन में है तो सारे बच्चे जो मेंस देने जा रहे होंगे उनको पता होगा इसका मतलब ये होता है a/b = c/d। ये सारे के सारे नंबर प्रोपोर्शन में हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है, जो हम लोग समझते हैं कि 23 में से x घटा दिया जाए अपॉन में 39 में से x घटा दिया जाए इक्वल टू क्या होगा, 32 में से x घटा लो आप और 56 में से x घटा लो। अब इसमें दो तरीका होता है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर लो या ऑप्शन डाल के इसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर लो। लेकिन ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप इन दोनों मेथड से जो है एग्जाम में अपना समय बचा पाओ। कई बार क्या होता है, ऑप्शन फेल हो जाता है तो जितना आप समय बचाने जाते हो उससे ज्यादा समय और लग जाता है, 2-4 क्वेश्चन और खराब हो जाते हैं। तो ऐसे सवाल को करने का एक नायाब सा तरीका बताने वाला हूं। चलो फटाफट तैयार हो जाओ, और जो बच्चे ऐसे हैं जो चैनल पे नए ये वीडियो देख रहे हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको कुछ स्पेशल सिखा के जाने वाला हूं आज की क्लास में, और आने वाले समय में बहुत सारा ऐसा स्पेशल सा कंसेप्ट सिखाऊंगा। ऐसे सवालों को करने के लिए आप ना पहले का तीसरे से डिफरेंस निकाल लो। 23 का जैसे 32 से डिफरेंस निकालेंगे तो 23 और 32 में 9 का डिफरेंस है, हमने 9 लिखा। फिर हम दूसरे से चौथे का डिफरेंस निकालेंगे, 39 और 56 में 17 का डिफरेंस है, हम इस 9 के नीचे 17 लिख लेंगे, 9/17 लिख लेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है। 9 और 17 के बीच में डिफरेंस जरा ध्यान से देखोगे तो कितना है, 8। फिर हम ये देखेंगे कि पहले और दूसरे के बीच में डिफरेंस कितना है। पहले और दूसरे के बीच में डिफरेंस 16 है। हम इस 8 को इस 16 के बराबर करेंगे। इस 8 को 16 से बराबर करने के लिए ऊपर 2 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये जो रेशियो 9-17 है ये कितना हो जाएगा, 18 और 34 के रेशियो में परिवर्तित हो जाएगा। अब हमको ये देखना है कि ये 18 और 23 के बीच का डिफरेंस कितना है, इस 34 और 39 के बीच का डिफरेंस कितना है। 18 और 23 के बीच का डिफरेंस 5 है और 34-39 के बीच का डिफरेंस 5 है। यही हमारा जवाब है, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। अब जैसे एक सवाल मैंने आपको बता दिया तो बहुत सारे बच्चों को सर से गुजर जाएगा, मैं इसका भी जनरलाइज मेथड भी लिख दूंगा। जरा दूसरा सवाल है, इसी मेथड को दोबारा से लगाइए, और अगर इसको लगाने में समझ में आए यार बड़ा स्पेशल सा कंसेप्ट है तो चैनल को फटाफट जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ साझा भी कीजिएगा। जैसे पहला है 54, 49, 22 और 21, इसमें से भी x घटाया जा रहा है तो x की वैल्यू बतानी है क्योंकि ये उसके बाद प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो 54 का 22 से डिफरेंस लिया हमने, इधर हो जाएगा, ध्यान से देखो, 28 4 32, ऊपर आ जाएगा 32। फिर दूसरे का चौथे से लिया, 49 का 21 से लोगे तो 28 हो जाएगा। फिर 4 से काटोगे ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे 5 है। इसको 5 बनाने की कोशिश करेंगे, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे, ये 40 हो जाएगा, ये नीचे 35 हो जाएगा। अब हम पहले का 40 से डिफरेंस लेंगे, दूसरे का जो है नीचे वाले से डिफरेंस लेंगे, तो 54 और 40 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14, और 49 और 35 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14। तो हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, यही 14 वैल्यू होगा, यही x का मान होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन है, जरा इस पे खुद अप्लाई करके देखो। मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि पहले और तीसरे का डिफरेंस लो, उसको ऊपर रख लो। 8 और 26 का जो डिफरेंस होगा ये 18 होगा, इसको हमने ऊपर लिख लिया। 13 और 40 का डिफरेंस 27 होगा, इसको हमने नीचे रख लिया। अब हम इसको छोटे फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करके क्या लिख सकते हैं, इसको 3 6 18 और 6 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 6 18 और 3 9 से कट जाएगा एक्चुअली, 9 दूनी 18, 9 3 27। इनके बीच का डिफरेंस 1 हो गया, इसके बीच का डिफरेंस 5 है, तो इसको भी 5 का डिफरेंस बना लो। 5 का गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 और 5 3 15। अब 8 से 10 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। 13 से 15 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। वहां घट रहा था, यहाँ जुड़ रहा है। क्वेश्चन जरा देखो, यहाँ पूछा भी जा रहा है कि क्या जोड़ा जाए, तो 2 जोड़ा जाए। सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, इसको करने का तरीका होता है भैया a - c निकाल लो, पहला तीसरा निकाल लो। फिर अपॉन में क्या काम करो, दूसरा b और d का डिफरेंस निकाल लो। मान लो ये डिफरेंस x/y आ गया, मान लो ये डिफरेंस x/y आ गया। अब इस x/y का जो डिफरेंस होगा, जो x/y का डिफरेंस होगा, इसको बराबर करो ए बी के डिफरेंस के बराबर कर दो, ए बी के डिफरेंस के बराबर कर दो। हमने यही काम तो किया, हमने ए सी का डिफरेंस निकाला, बी डी का डिफरेंस निकाला, और फिर ये जो आया इसका डिफरेंस निकाला, इसको ए और बी के डिफरेंस के बराबर कर दिया। फिर इससे इसको घटा दिया और इससे इसको घटा दिया, जो घटाने पे आ रहा है वो बराबर ही आएगा हमेशा, वही हमारी वैल्यू होगी। तो ये जनरलाइज मेथड होता है, लेकिन इसको ऐसे याद करोगे तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे अप्लाई कर पाओगे।
अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हो मेरे साथ और ऐसे ही मजेदार कंसेप्ट के साथ अपना समय रिड्यूस करना चाहते हो तो मैं सीजीएल मेंस का एक बैच रन कर रहा हूं जिसकी फीस है 100 रुपए और वो रिफंडेबल है। अगर आप एनरोल हो गए हो 2-4 चैप्टर देख लो और उसके बाद भी अगर पैसे रिटर्न करने का मन करे तो रिफंड मांग लेना। पूरा बैच कंप्लीट करने के बाद मेंस के बाद भी अगर आपको रिफंड मांगने का मन करे तो भी रिफंड मांग लेना, वो हमेशा रिफंडेबल है। लेकिन मैं चाहता हूं मेंस की तैयारी आप मेरे साथ करो, मैं कुछ आपके मेंस के एग्जाम में वैल्यू ऐड कर पाऊं। देखो इसी एग्जाम के थ्रू सेलेक्ट हुआ हूं तो मेरे को पता है ना इस एग्जाम का जो पेन है वह कैसे कम किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और सवाल है जिसको मैं चाहूंगा सीजीएल मेंस का है कि उसका समय भी रिड्यूस किया जाए। जैसे ये सवाल है, हम रेशियो में प्रोपोर्शनलिटी पढ़ते हैं, उसी पे बेस्ड है कि एक सोना 3 भागों में टूट गया है, 3 भागों के भार का अनुपात 3, 4, 5 है। सोने की कीमत सीधे उनके वर्ग भार के समानुपाती होता है। यदि सोना तोड़ने पर 23,500 रुपए का नुकसान होता है तो सोने की शुरुआती कीमत क्या होगी। इस तरीके के सवालों को बहुत मतलब ऐसे चुटकियों में लगाया जाता है। सबसे पहले जोड़ दो इनको, जब तक नहीं टूटा था तो क्या होगा, सोने का भार जो होगा वो यूनिट में ले ले, रेशियो की यूनिट में ले लो। अगर 3 टुकड़ा 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट है तो जो पूरा टुकड़ा होगा 5 और 9 3 12 यूनिट रहा होगा। शुरुआत में 12 यूनिट रहा होगा जो कि टूटा किसमें, 3 में टूटा है, 4 में टूटा है, 5 में टूटा है। बोला पहले जो प्राइस था वो उसके भार के प्रोपोर्शनल था। तो अगर 12 यूनिट है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, इसके प्रोपोर्शनल रहा होगा। पहला जो आपका टूटा उसका जो प्राइस होगा वो इसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां 9 के प्रोपोर्शनल होगा, यहां 16 के प्रोपोर्शनल होगा, यहां 25 के प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 16 9 25 25 50 यूनिट हो जाएगा बाद का प्राइस। पहले का जो प्राइस था वो 144 यूनिट था। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, इन दोनों का डिफरेंस है 94 यूनिट का, और बोल रहा है ये जो 94 यूनिट आपकी प्राइस है, सवाल में दिया हुआ है कि इतने का नुकसान हो जाता है 23500। अब 94 से आप काट दो, 94 से काटोगे अगर 5 से गुणा कर दो, किससे कट रहा है, 47 से कट रहा है ना, 47 दूनी, और ध्यान से देखो 47 का 5 में गुणा करोगे तो आ जाएगा 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 250 आ रही है। पूछ रहा है शुरुआती कीमत क्या होगी, 250 में 144 का गुणा कर लो, 144 गुणे 250 कर लो, 144 गुणे 250 की 25 चौका 100, 25 चौका 100, 110, 25 से कम 25, 26, 36,000 हो जाएगा। आपका सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके के सवालों को एग्जाम में करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। चलो इस पैटर्न का एक और सवाल ले लेते हैं, आपके एग्जाम में सीजीएल मेंस में आया है। बोल रहा है एक संगमरमर 5 बराबर भागों में टूट गया है, संगमरमर की कीमत उसके घन भार के सीधे अनुपातिक है। यदि मार्बल को तोड़ने पर हानि या लाभ होता है तो मार्बल को तोड़ने पर हानि या लाभ का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अगर मैं ये कह दूं कि सब बराबर है, बोल रहा है ना बराबर बराबर पार्ट में टूट गया है, तो पहला अगर 1 है, दूसरा 1 है, तीसरा 1 है, चौथा 1 है, पांचवा 1 है, मान लो 1-1 यूनिट है, तो टोटल पहले शुरुआती दौर में कितना रहा होगा, 5 यूनिट रहा होगा। क्या कह रहा है, एक संगमरमर 5 बराबर भागों में टूट गया, संगमरमर की कीमत उसके घन भार के सीधे अनुपातिक है। मतलब यहां स्क्वायर नहीं है, घन के बराबर है। तो पहले 125 था, अब कितना होगा, अब 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा और 1 होगा। सब जोड़ लोगे तो अब 5 होगा। पहले कितना था, 125 था, पहले 5 था, अब 125 है। क्या पूछ रहा है, मार्बल को तोड़ने पर हानि या लाभ होता है तो मार्बल को तोड़ने पर हानि या लाभ का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। पहले प्राइस 125 था, अब प्राइस कितना बचा हुआ, 1 जोड़ोगे तो 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 5 यूनिट ही होगा, और पहले 5 था तो क्यूब करोगे तो 125 आ जाएगा। हानि कितना होगा भाई, 125 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, एक संगमरमर 5 बराबर भागों में टूट गया, संगमरमर की कीमत उसके घन भार के सीधा अनुपातिक है। यदि मार्बल को तोड़ने पर हानि या लाभ होता है तो मार्बल को तोड़ने पर हानि या लाभ का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। भाई 125 में से 5 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 120 बच जाएगा। इतनी की हानि हो रही, कितने पे हानि हो रही है, 125 पे हानि हो रही है, 125 पे हानि हो रही है। परसेंटेज में निकालोगे तो 100 से गुणा कर दोगे। अब ध्यान से देखो, 25 पंचे और 25 चौका, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 चौका 20 हो जाएगा। 24 में 4 का गुणा करोगे तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9, 96% का जो है इसका डिफरेंस पड़ेगा, लाभ या हानि पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको इसी स्टाइल में करना होता है। एक और क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, हीरे की कीमत उसके वजन के घन के साथ सीधे भिन्न होती है। हीरे को 4 भागों में बांटा गया जिनका वजन 1 2 2 3 है। एक हीरे की कीमत 2340 रुपए का नुकसान हो जाता है, मतलब टूटने पे ऐसा हो जाता है। तो मैं अगर बोलूं कि पहला 1 यूनिट है, दूसरा 2 यूनिट है, तीसरा 2 यूनिट है और चौथा क्या है, 3 यूनिट है। इन सबको जोड़े तो शुरुआती भार क्या होगा, 3 2 5 5 2 7 7 1 8 होगा। बोल रहा है घन के प्रोपोर्शनल है, जब घन करोगे तो ये हो जाएगा 512, 8 का क्यूब 512 होता है, तो 512 यूनिट प्राइस रहा होगा। बाद में होगा, पहले का जो प्राइस होगा वो 1 यूनिट होगा, दूसरे का जो प्राइस होगा तो ये 8 यूनिट होगा, तीसरे का प्राइस होगा 8 यूनिट होगा, इसका होगा 27 यूनिट होगा।
जरा ध्यान से इसको जोड़ो, 8 8 16, 16 1 17 और 27 और 17 कितना हो जाएगा? 8 8 16 27 और ये 54 हो जाएगा, ठीक है ना, 54 हो जाएगा। पहले 512 यूनिट था प्राइस, अब 54 यूनिट है। डिफरेंस कितने का आया जरा घटा लो इसमें, जरा 12 में से 4 घटाओगे तो 8 बचेगा और 10 में से 54 है कि 44 ही होगा, 27 44 है, ये हो जाएगा, फिर 6 बचेगा और इधर 4 बचेगा, तो 400 यूनिट, 468 यूनिट का उसे लॉस होगा। ये 468 यूनिट जो सवाल में दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है 2340 और 2340 है, इसको जरा काटोगे तो इधर 2 आ जाएगा, इधर 10 बचेगा, तो 1 यूनिट जो होगा वो 5 के बराबर होगा। सवाल पूछा है क्या? सवाल पूछा है ओरिजिनल हीरे की प्रारंभिक कीमत क्या थी? 512, 512 में 5 का गुणा कर दो, 512 में 5 का गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5 एक 6, 5 पचे 25, 25 60 जो होगा ऑप्शन नंबर ए, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जब इस तरीके का सवाल आए तो मेंस के एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये सही तरीका होता है, इन सारे सवालों को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे साथ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा होगा, लिंक क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और ऐप पे एक कोर्स चल रहा है, जैसा कि मैंने बताया, 100 रुपए का प्राइस है। आई थिंक कि कुछ ना कुछ तो वैल्यू मेंस तक आपके अंदर ऐड करके जाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में कुछ नया और नायाब कंसेप्ट लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा।